हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स चैप्टर में, क्लास 10th के ट्रायंगल्स चैप्टर में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पिछले वीडियोस में मैंने ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की कंडीशन बताई थी आप लोगों को, और अब यहाँ पे मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिस पे जो थ्योरम बनेंगे उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई थी। दो कंडीशंस थी कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो ट्रायंगल्स होंगे, दो ट्रायंगल्स होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सेकंड, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वो सेम होना चाहिए और ये इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। दो ट्रायंगल्स के बारे में ये बात कही गई थी, उनको कंपैरिजन के बेसिस पे ये बातें बताई गई थी कि दो ट्रायंगल सिमिलर इन्हीं दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग होंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में थ्योरम 1, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी एग्ज़ाम में आता है। तो इस थ्योरम को बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस थ्योरम में क्या क्या बातें बताई जा रही हैं, कहाँ से कौन पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करता है। थ्योरम ये है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, यदि एक लाइन जो है वो ड्रॉन किया जा रहा है पैरेलल, तो मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ यहाँ पे एक ट्रायंगल बहुत ही छोटा है लेकिन कोई नहीं, समझ में आएगा। ये ट्रायंगल है और स्टोरी ये कही जा रही है कि एक लाइन जो है वो ड्रॉ किया जाएगा पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के। तो ये एक साइड है बी और सी, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABC ट्रायंगल। तो BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ DE। क्या नाम दिया? DE। तो DE पैरेलल है BC के, तो कह रहा है ऑफ अ ट्रायंगल, और वो इंटरसेक्ट करेगा द अदर टू साइड्स, दो और साइड जो हैं उनको इंटरसेक्ट करेगा। बिल्कुल, ये टच कर रहा है तो इंटरसेक्ट ही कर रहा है, टच कर रहा है D पॉइंट पर और E पॉइंट पर, AB को D पर और AC को E पॉइंट पर टच कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है कि इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। तो कह रहा है कि द अदर टू साइड्स जो हैं आर डिवाइड होंगी इन द सेम रेशियो। कौन से रेशियो में? सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। ये बात कही जा रही है कि AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC होगा। AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC, या आप इन्हें दिखा सकते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC। ये पॉइंट भी आप प्रूव कर सकते हैं। दो पॉइंट प्रूव कर सकते हैं, AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC और AD अपॉन BD। ये AD है और ये यहाँ पे BD दिखा रहा है, ये AE है और ये EC है। तो AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC, ये बात दिखा सकते हैं, या AD अपॉन पूरा AB या AE अपॉन पूरा AC। ये दो पॉइंट्स आप प्रूव कर सकते हैं इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो थ्योरम मैंने राइट कर दिया, फिगर आपके सामने मैंने यहाँ पे पिक्चराइज कर दिया। तो अब बात करते हैं इसके प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में दिखाता हूँ मैं कि ये जो ट्रायंगल है ABC, जो ट्रायंगल है यहाँ पे DE पैरेलल लिख दे रहा हूँ मैं। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC के हैं। तो ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को ज्वाइन कर देते हैं। B से E को ज्वाइन कर दिए और C से D को ज्वाइन कर दिए, करेक्ट। और D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि M पे टच करेगा AC को, करेक्ट। और E से भी एक परपेंडिकुलर लाइन टच करेंगे जो कि AB को N पॉइंट पर टच करेगा, और D से एक M लाइन ड्रॉ करते हैं जो AC को M पॉइंट पर टच करेगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे राइट करता हूँ मैं कि ड्रा DM परपेंडिकुलर है AC एंड EN परपेंडिकुलर है
ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी। ई एन कहाँ परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो अभी बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई, ए डी ई आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है, ए डी ई जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसके एरिया की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो हाफ हो गया, बेस क्या है यहाँ पे, ए ई, बेस क्या है, ए ई बेस है। बेस है ए ई इंटू डी एम, डी एम, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और फिर एरिया ऑफ सेम वैसे ही ट्राइंगल ए डी ई फाइंड करते हैं, ये भी वैसे ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या हो जाएगा, अब आपका ये हो गया बेस ए डी, क्या हो गया, ए डी बेस हो गया, और इस पर हाइट क्या हो गई, ई एन, हाइट हो गई ई एन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गए। फिर बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई की। बी डी ई, बी डी ये ट्राइंगल है बी डी ई, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इसका हो जाएगा बी डी, बेस क्या हो जाएगा बी डी, और हाइट हो जाएगी इसकी ई एन। बी डी को ही आगे बढ़ा रहे हैं तो ये ई एन यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है, तो ई एन क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो बी डी इंटू ई एन, बी डी इंटू ई एन, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी ये है डी ई सी, तो इसका बेस हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा ई सी, बेस क्या हो जाएगा ई सी, इंटू हाइट हो जाएगी इसकी डी एम, हाइट क्या हो जाएगी डी एम, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें इक्वल इसलिए दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे, क्योंकि ये जो बी डी ई जो ट्राइंगल है, बी डी ई और डी ई सी, ये दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। कौन से थ्योरम से, क्योंकि ये सेम बेस पर बने, किस पर बने हैं, सेम बेस पर। वो बेस क्या है, डी ई, बेस क्या है डी ई पर ही बी डी ई भी बना है और डी ई सी भी बना है, इसी बेस पर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, फॉर्म हुए हैं। दूसरी एक बात और, ये सेम पैरेलल्स के बीच में है, यानी कि डी ई और बी सी के बीच में है, और डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। तो सेम पैरेलल्स और सेम बेस पर बने होने की वजह से इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। इसी बात को मैं रिटन में दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अब राइट करते हैं देयरफॉर, ये राइट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो थ्योरम लिखा था उसको इरेज कर दिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, मैंने आपको बताया। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और बी डी इनको एक साथ दिखाएंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और डी ई सी इसको एक साथ दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ए डी ई कितना हो गया, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन ये कितना है, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। तो ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, हमें क्या मिलने वाला है, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। फिर दिखाएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब डी ई सी ये चीज़ और ए डी ई ये वाली बात, इसका एरिया और डी ई सी इसका एरिया एक साथ दिखाएंगे। तो ए डी ई का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, ए ई इंटू डी एम अपॉन इसका एरिया हो गया हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, हमें मिलेगा ए ई अपॉन ई सी। ध्यान से देखते जाइएगा इसको। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब मैं यहाँ पे राइट करूँगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका रीज़न होगा कि ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस
एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम बेस पर भी हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में भी हैं। इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो जब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6 दोनों इक्वल होंगे। तो उसकी वजह से AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि यही चीज़ आपको दिखाई जाएगी। और फिर इसमें दोनों साइड में हम +1 करेंगे तो हमको AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC भी क्या होगा, मिल जाएगा। AE अपॉन AC भी मिल जाएगा। टू इक्वेशन 5th एंड 6th, इक्वेशन 5th और 6th के अकॉर्डिंग जब ये दोनों इक्वल हो गए तो BDE के प्लेस पर DEC भी हम पुट कर सकते हैं। तो हमें मिला AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC। ये थियरम में बात कही जा रही थी, प्रूव्ड हो गया ये बात। अब मैंने कहा कि ये भी आप दिखा सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC। दोनों साइड में आप +1 ऐड करेंगे, AD अपॉन BD +1 इक्वल AE अपॉन EC +1, ऐसा भी आप दिखा सकते हैं। तो जब +1 हो गया तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा AD प्लस BD अपॉन BD, ऐसे हो जाएगा इक्वल ये हो जाएगा AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन EC हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये AD प्लस BD क्या बन गया, AC बन गया। AC अपॉन BD इक्वल AC अपॉन BD इक्वल और AE प्लस EC क्या हो गया, AC हो गया। AC अपॉन EC, ये कंडीशन हो गई। टर्न करेंगे आप इसको तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि BD अपॉन AC इक्वल EC अपॉन AC, ऐसे लिख सकते हैं। अब BD इक्वल AD भी होगा, BD इक्वल AD भी होगा, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि AD अपॉन AC इक्वल और EC के इक्वल AE भी होगा, AE अपॉन AC, क्योंकि अभी आपने प्रूव किया कि सेम रेशियो में स्प्लिट करता है। तो सेम रेशियो में स्प्लिट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। तो इस तरह से BD अपॉन AC को AD अपॉन AC और इस तरह से AE अपॉन AC के इक्वल दिखाया जा सकता है। तो आपसे जब ये पूछे तो भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ये पूछेगा तो भी आप इस तरह से ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ से ये मैटर जो है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। और ये थ्योरम जो भी मैंने आपको प्रूव किया, ये थ्योरम भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को और इस थ्योरम को जैसे प्रूव किया है मैंने वो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जो ट्रिक है वो ध्यान दीजिए कि BDE का एरिया मैंने निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे और DEC का एरिया निकाला। तो वो आप DEC को ही सिर्फ देखेंगे तो आपको बेस और हाइट नहीं मिलेगा, बेस और हाइट नहीं मिल पाएगा। और BDE को देखेंगे तभी भी बेस और हाइट नहीं मिलेगा। तो BDE में मैंने बेस जो लिया है वो BD लिया है, क्या लिया है, BD, और हाइट जो है इसी BD को आगे इंक्रीज करने पर BN तक जाता है और वहाँ पे E टच करता है N को, तो ये हाइट हो जाएगा EN। फिर सेम उसी तरह से DEC में हम बेस जो है EC को लेंगे और इसी EC को आगे इंक्रीज करने पर ये M तक जा रहा है, तो वहाँ पे D से परपेंडिकुलर टच करने पर M पे टच कर रहा है, तो DM जो है वो हाइट हो जाएगा और बेस हमारा EC रहेगा। बेस हमको MC नहीं करना है, MC या CM नहीं लिखेंगे, हम EC ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे। इन दो ट्राइंगल्स में ये जो क्वालिटी है इसको आपको दिखाना पड़ेगा। ट्राइंगल ADE तो वो तो सेम है कि ट्राइंगल AD में एक बार आप बेस AE लेंगे और हाइट DM लेंगे और एक बार बेस आप AD लेंगे और हाइट जो है वो EN लेंगे। तो ट्राइंगल AD तो है वो सिंपल हो जाएगा, लेकिन DBE और DEC इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे कैसे मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग एरिया को नॉमिनेट किया है। तो ये था थियरम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का। अब थियरम 1 का कन्वर्ज, थियरम 1 का कन्वर्ज यहाँ पे ले रहे हैं, वो थियरम 2 है, उसको मैं थियरम 2 से नॉमिनेट कर रहा हूँ। और ये है कि इफ़ अ लाइन, यदि एक लाइन जो है डिवाइड करती है किन्हीं दो साइडों को, यानी टू साइडों को ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, किसमें, सेम रेशियो, तब वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो ये लाइन है DE जो है,
वो दो साइडें ए बी और ए सी को सेम रेशियो में स्प्लिट करती है अगर, तो वो डी ई क्या होगी, पैरेलल होगी बी सी को। तो इसका प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, प्रूफ को बहुत अच्छे से समझिएगा। दिस theorem can be proved by taking DE, एक लाइन हमने लिया DE सच दैट, कुछ इस तरह से, कैसे लिया कि AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC, ऐसे लिया हमने। बट एज्यूम किया हमने दैट, क्या एज्यूम किया कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। आपको फिगर में दिख भी रहा कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। अब बात करेंगे कि DE जब पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि इफ़ DE इज नॉट पैरेलल टू BC देन ड्रॉ अ लाइन DE डैश एक लाइन ड्रॉ करते हैं सच दैट, कैसे है वो, सच दैट कुछ इस तरह से कि AD अपॉन BD इक्वल AE डैश अपॉन E डैश C, इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ किया हमने DE डैश सच दैट कि AD अपॉन BD इक्वल AE डैश अपॉन EC। तो इसको हम इक्वेशन 1 अगर मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो इसी में भी हमको, या इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ 2 इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, AE अपॉन EC इक्वल AE डैश अपॉन E डैश C, ये चीज़ हमें मिल रही है। AD अपॉन BD के इक्वल ये भी है, AD अपॉन BD के इक्वल ये भी है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। या इसी में 1 जो है दोनों साइड आप ऐड करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, मैं ये दूसरा पार्ट बता रहा हूँ कि एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइडों में 1 ऐड करने के बाद भी आपको यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी इस तरह से। तो यहाँ से आपको कंक्लूज़न क्या मिला, कंक्लूज़न क्या मिला कि E और E डैश बहुत ही नियर बाई हैं, बहुत ही नियर बाई होने की वजह से इसको हम एक ही पॉइंट मानेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस आपको दिखाया है ताकि आपको लगे कि ये E डैश लिया है मैंने और E पॉइंट लिया है, बट वो इतना नियर बाई हैं कि उनको हम एक मान सकते हैं, तो कंक्लूज़न ये होगा कि E डैश एंड E आर अ सिंगल पॉइंट, क्या है वो, एक सिंगल पॉइंट ही है। यही कंक्लूज़न आप बता सकते हैं बहुत ही नॉर्मली कि E डैश और E जो है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, वो दोनों बोथ जो हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बोथ आर अ सिंगल पॉइंट, वो दोनों एक सिंगल पॉइंट है। तो इस वजह से कोई भी लाइन जो है वो किन्हीं दो साइडों को सेम रेशियो में स्प्लिट करती है, तो वो लाइन जो है पैरेलल होगी थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये था थियरम नंबर 2 जो थियरम 1 का कन्वर्स था। तो स्टूडेंट्स इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे सर ने आपको ये सब कुछ शो किया है, दिखाया है। कन्वर्जिंग भी आ सकता है, देख लीजिए कि कैसे कन्वर्जिंग भी आ सकता है एग्ज़ाम में। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल राइट किया है कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB एंड AC, AB और AC को इंटरसेक्ट करता है, ये AB है, ये AC को इंटरसेक्ट करता है D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और कह रहा है कि इस पैरेलल टू BC, यानी कि DE पैरेलल है BC के। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, प्रूव करना है कि AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC। तो गिवन दिया हुआ है, बहुत सारी बातें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो DE पैरेलल है BC के,
DE पैरेलल है BC के, इंटरसेक्ट करता है तो सेम रेशियो में ही क्या करेगा, वो स्प्लिट करेगा। अभी मैंने थ्योरम ये दिखाया कि वो पैरेलल तभी होगा जब सेम रेशियो में स्प्लिट करेगा, या अगर वो सेम रेशियो में स्प्लिट करता है तभी वो पैरेलल होगा। कन्वर्ट्स भी मैंने अभी कर दिया यहाँ पे। तो DE पैरेलल BC है तो इसका मतलब ये होगा कि AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC हो गया। इसको अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा BD अपॉन AD इक्वल EC अपॉन AE हो जाएगा इस तरह से। और फिर दोनों साइड में अगर हम +1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा BD अपॉन AD +1 और ये भी +1। तो एलसीएम लेने की वजह से ये हो जाएगा BD प्लस AD अपॉन AD इक्वल, और ये हो जाएगा AC प्लस AE और यहाँ पर AE नीचे। तो BD प्लस AD कितना हो गया, AC हो गया। कितना हो गया, हमें इन दो पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है। BD प्लस AD यानी कि ये क्या हो गया, AB और नीचे AD है। अब इसे ध्यान से देखिए ये पॉइंट, तो EC प्लस AE तो ये क्या हो गया, AC अपॉन AE। और अब इतनी बात को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दोनों साइड, बहुत साइड में। तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC। यही तो अब ये हो गया AE अपॉन AC। यही बात हमें प्रूव करनी थी, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए दिया था AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, वो मैंने +1 ऐड करके, +1 दोनों साइड मैंने ऐड करके प्रूफ कर दिया। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।